नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी लास्ट नाइट। दोस्तों, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ की तरफ से एक अपडेट आ रही है जो कि आरटीआई प्रशिक्षण अधिकारियों के ऊपर है, जिसकी भर्ती के लिए ऑलरेडी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और आज ही उसका लास्ट डेट है। तो उसके संदर्भ में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में तृतीय श्रेणी के प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों हेतु दस्तावेज सत्यापन का निर्धारण किया जा रहा है अब, और उसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं उसकी चेकलिस्ट जारी की गई है। तो चलिए मैं आप लोग को पढ़ के सुनाता हूं कि कौन कौन सा आप लोग के लिए दस्तावेज होना जरूरी है अगर आप लोग दस्तावेज सत्यापन के लिए जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल एवं स्वप्रमाणित दो छाया प्रति लेकर उपस्थित हो। जितना भी अभी मैं डिटेल पढ़ने वाला हूँ ना, जितना भी मतलब प्रमाण पत्र लगने वाला है उसका मूल मतलब ओरिजिनल, और स्वप्रमाणित मतलब कि अगर फोटोकॉपी आप करवाते हैं तो उसमें आप साइन कीजिएगा स्वप्रमाणित, है ना, उसकी दो छाया प्रति लेकर उपस्थित होना है आपको। उसके अलावा समस्त प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि कितनी थी? 28 मई थी। आवेदन पत्र जो अंतिम तिथि थी ना उसकी, जब हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया हुआ था, तो उसकी लास्ट डेट कब थी? 28/5/2023 अथवा इसके पूर्व का होना अनिवार्य है। तो जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट होंगे, जितने भी आप लोग अगर दस्तावेज सत्यापन के लिए जाते हैं तो आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट होगा वो 28 मई के पहले का होना चाहिए। केवल 12 और 14 को छोड़कर आपके पास जितने भी प्रमाण पत्र यहाँ पे दिए गए हैं ना, वो कब का होना चाहिए? 28 मई 2023 के पहले का होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ लिखी हुई है। तो देखिए क्या क्या डिटेल्स है। पहला है भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति, कि जब आपने हम लोगों ने व्यापम में फॉर्म फिलअप किया हुआ था ना आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के लिए, तो वहाँ वो जो ऑनलाइन आवेदन पत्र था उसकी प्रति यहाँ पे लगने वाली है। मतलब कि उसका आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, वो भी यहाँ पे लगेगा। दूसरा है व्यापम द्वारा जारी परीक्षा प्रवेश पत्र, जो एडमिट कार्ड लेकर आप एग्ज़ाम दिलाने गए होंगे वो परीक्षा प्रवेश पत्र भी लगने वाला है। उसका भी आप लोग फोटोकॉपी करवा लें और स्वप्रमाणित करके दो कॉपी सबके रख लें। ओके। अगला है तीसरा, दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी आमंत्रण ऑफर पत्र की प्रति। देखिए, जैसे ही आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग करवा रहे हैं ना, तो ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात जैसे ही मान लीजिए आपका नाम आता है मेरिट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो नेम आपका आया हुआ होगा तो वो दस्तावेज सत्यापन के लिए वो आपको आमंत्रण जारी करेंगे। तो वो आमंत्रण पत्र का भी ना आपको फोटोकॉपी करवा के रख लेना होगा दो। ठीक है। अगला है चौथा, कक्षा 10वीं की अंक सूची, मतलब कि जो आपको 10वीं का रिजल्ट है ना, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम और आपका नाम मतलब उस पर आधार होता है, तो वो आपको रखनी होगी। ठीक है। उसका भी आप लोग को दो प्रति रखना होगा। उसके बाद है पाँचवा, कक्षा 12वीं की अंक सूची, आप लोगों को कक्षा 12वीं की अंक सूची भी रखनी होगी। छठवा है विज्ञापन अनुसार आवश्यक तकनीकी अर्हता संबंधी समस्त अंक सूची, सभी वर्षों की वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर की परीक्षा की अंक सूची। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि जो भी आप लोग ट्रेड के लिए भरे होंगे ना, तो उस ट्रेड के संबंधित जो भी आपकी अंक सूची होगी, जो आपने पढ़ाई किया होगा उसका वार्षिक होगा तो वार्षिक परीक्षा का, और सेमेस्टर वाइज होगा तो प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची आपको ले जानी होगी, ध्यान रखिएगा, है ना। सातवां है CITS, CTI, NVTI और RVTI, ITOT से संबंधित प्रमाण पत्र यदि आपके पास होगा, इनसे संबंधित यदि लागू है तो बिल्कुल आप लोग ले जा सकते हैं। अगला है आठवां, विज्ञापन अनुसार जिन व्यवसायों में हल्के मोटर यान MLV का वैध स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है, उन व्यवसायों के अभ्यर्थियों को वैध स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिस मतलब ट्रेड में आप लोग भरे होंगे तो वहाँ पे किसी में MLV का लाइसेंस मंगा हुआ था, है ना, तो उसका आप लोगों को स्थायी लाइसेंस ले जाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अगला है विज्ञापन अनुसार निर्धारित प्रारूप में जारी अनुभव प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ पे भी साफ साफ इस चीज़ को नोट डाउन लिखा गया यहाँ पे कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो एकदम ज़्यादा ज़रूरी है और वो आप लोगों को ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ था विज्ञापन में भी, तो यहाँ पे उस चीज़ को मेंशन किया गया है कि विज्ञापन अनुसार निर्धारित प्रारूप में जारी अनुभव प्रमाण पत्र लेकर आना अनिवार्य है। अगला है दिव्यांगता प्रमाण पत्र। अगर मान लीजिए आप दिव्यांग हैं तो आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र ले जाना होगा, जिसमें उनकी दिव्यांगता के प्रकार का विज्ञापन में दर्शाए अनुसार स्पष्ट उल्लेख हो। मात्र ये दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो ये आपके लिए नहीं है। ठीक है। 11वां है भूतपूर्व सैनिक हो तो तत्संबंधी प्रमाण पत्र, साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको ये चीज़ें लगने वाली है, तत्संबंधी प्रमाण पत्र। ठीक है।
अगला डिटेल है शासकीय सेवक हो तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र। अगर मान लीजिए ऑलरेडी आप दूसरे सरकारी जॉब कर रहे हैं तो आपको नियोक्ता का मतलब एनओसी लगेगा वहाँ पे कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसमें लिखा होना चाहिए। अगला डिटेल है जो आपको लगने वाला है छत्तीसगढ़ मूल स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कि आप छत्तीसगढ़ के होने चाहिए। उसके लिए आप लोग क्या देना होगा, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आप लोग को प्रस्तुत करना होगा। अगला है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र। अगर मान लीजिए आपका कास्ट जनरल नहीं है, आप ओबीसी हैं, एसटी है, एससी है, तो उस कंडीशन में आपको क्या लगेगा, स्थायी जाति प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अगला डिटेल है आधार कार्ड की मूल प्रति। आधार कार्ड की मूल प्रति आप लोगों को ले जाना अनिवार्य है, मतलब कि ओरिजिनल ले जाइएगा, है ना, और उसकी दो छाया प्रति भी रख सकते हैं। अगला है 16वां डिटेल अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु स्वयं को गैर क्रीमीलेयर में आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र, मतलब कि आय प्रमाण पत्र आपको लगेगा वहाँ पे, तो उसको भी आप लोग रेडी करके रखिएगा। अगला है 17वां आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनके जाति प्रमाण पत्र के संबंध में 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र लगने वाला है, तो इसको भी आप लोग पहले से ही रेडी करके रखिएगा ताकि उस समय आप लोग हड़बड़ी में न करवाएं, ठीक है। अगला है 18वां लास्ट अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के सत्य एवं वास्तविक होने के संबंध में ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र। देखिए इतना सारा आप लोग को क्या करना है, डिटेल सबमिट करना है, और उसके बाद आप लोग को क्या करना है, 50 रुपये के स्टाम्प में ना ये चीज़ लिखवाना है कि मेरे द्वारा जो मतलब समस्त दस्तावेज जो वहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं तो ये सारे सत्य और वास्तविक हैं, और वहाँ पे आप लोग को शपथ करना है कि अगर ये गलत पाए जाते हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा आप लोग को लास्ट में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि स्टाम्प पे लिखवा कर लाना है शपथ पत्र, ठीक है। और मैंने शुरू में एक चीज़ बताया हुआ था 28/5/2023, मतलब कि जितने भी आप लोग के पास ये प्रमाण पत्र होंगे ना, जितना मैंने बताया 18 डिटेल्स के बारे में, तो वो आपका जो होना चाहिए वो 28 मई के पहले का होना चाहिए। 28 मई के अगर बाद का होता है तो वो नहीं चलेगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। केवल सरल क्रमांक 12 और 14 को छोड़कर, मतलब 12 में देखिए क्या है, यहाँ पे 12 में यहाँ पे है शासकीय सेवक हो तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये जो है वो 28/5 के बाद का भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही जो स्थायी जाति प्रमाण पत्र है ना, वो भी अगर आपका 28 मई के बाद का है तो चल जाएगा, लेकिन बाकी जो मतलब चीज़ें हैं ना वो 28 मई 2023 के पहले के होने चाहिए अगर आप दस्तावेज सत्यापन के लिए जाते हैं तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो मैंने ये डिटेल्स बताई है अच्छे समझ में आई होगी, तो आप लोग जल्दी से इसको रेडी कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका नेम आता है तो बिल्कुल आप लोग काउंसलिंग के लिए पूरा डिटेल अच्छे से लेकर जाइएगा ताकि कोई भी रिजेक्शन का चांस ना हो और आपका सिलेक्शन एक ही बार में हो जाए, ठीक है। तो अगर इस पर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप लोग को ज़रूर दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।